लंबे समय तक अगर मनुष्य के जीवन में कोई कठिनाई रहे या उसका प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिल रही हो तो कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, मेरी तो किस्मत खराब है, या हमारे साथ ऐसा ही होगा। या फिर उसको लगता है कि शायद मेहनत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, तो किस्मत जिसकी अच्छी है बस वही आगे जा रहा है। हमको ऐसा लगने लगता है। पर हमारी मेहनत कब रंग ला सकती है? मेहनत मतलब फिजिकल मेहनत ही नहीं, मानसिक मेहनत, कुछ सीखना, नई नई हॉबी सीखना, और कब उसका उपयोग लाइफ में हो सकता है हमें कभी भी पता नहीं चलता। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जो किस्मत है वो तो जब आएगी तब आएगी, पर जो हमारे हाथ पे है उस पर तो काम किया जाए। खैर, आपके लिए किस्मत बहुत कुछ ला सकती है, इसकी बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि करीब 12 साल बाद आपकी राशि के स्वामी उच्च के होंगे। अभी पीछे भी हुए थे पर वक्री हो गए थे, हुए और वक्री हो गए, फिर से आगे, पर इस बार मार्गी होके बहुत समय तक कर्क राशि में उच्च के गुरु, जो कि धनु और मीन के मालिक हैं, रहने वाले हैं। वैसे भी पिछले 4-5 महीने से आपके राशि के स्वामी जो वक्री चल रहे हैं, अब राशि का ही स्वामी वक्री हो तो जिंदगी में वक्र तत्व तो आ ही जाता है। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जो शायद बहुत बढ़िया ना हो, बहुत प्रिय ना हो। कभी कभी स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत दे देता है। भाई राशि का ही स्वामी है तो धन के मामले में भी दिक्कत आ जाती है। कई बार काम अटक भी जाते हैं, डिले भी हो जाते हैं। अक्सर खास करके अगर कुछ नए करने की कोशिश करें तो पता लगा हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, हुआ है। बहुत मीन वालों के, धनु वालों के साथ ऐसा हो रहा है। सेहत के मामले में भी थोड़ा ख्याल रखना है। पर अब वो चीज़ें किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगी। अब जैसे बोलते हैं ना कि टनल के अंत में रोशनी दिखाई देगी कि जाना कहाँ है, कोई रास्ता खुलेगा। क्योंकि बहुत दिनों बाद राशि के स्वामी हो रहे हैं मार्गी। कब से कब तक? 11 मार्च से लेकर 13 दिसंबर तक, और इस बीच वो 3 राशियां तय करेंगे, मिथुन, कर्क और सिंह। अंत में मतलब सिंह तक पहुंच जाएंगे। और नक्षत्र देखो तो पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा और माघा, 4 नक्षत्र इस समय में गुरु तय करेंगे। इन सभी के अपने अपने गुण हैं, राशियों के अपने गुण हैं, तो सबके डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 11 मार्च को जैसे ही वो मार्गी होते हैं तो घर से संबंधित कोई अगर इशू आपका अटक रहा था, घर, जमीन, गाड़ी, भूमि, वाहन, जॉब, तो उसमें सॉल्यूशन मिलने का चांसेस है। थोड़े दिन लग सकते हैं पर उसके बाद उसकी शुरुआत होती दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात थी, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी, तो उसमें सुधार हो सकता है, उसका कोई सॉल्यूशन आ सकता है। उसके सॉल्यूशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है कि भाई इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे तो वहाँ जाके इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसी संभावनाएं बननी स्टार्ट हो जाएंगी। कब से? 11 मार्च से, क्योंकि गुरु होंगे मार्गी। यहाँ मार्गी होकर वो अष्टम भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, दसम को देखेंगे। तो दसम भाव मतलब करियर, काम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में आपकी स्थिति, तो उससे संबंधित परिवर्तन, बदलाव, जिम्मेदारी और ऊंचाई, दोनों हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार परिवर्तन और जिम्मेदारी साथ में आते हैं। मतलब आपका भले ही आपका प्रमोशन हुआ हो पर साथ में जिम्मेदारी भी तो आती है, काम भी तो आता है, साथ में मेहनत भी तो आती है। कई बार लोग काम तो चाहते हैं, जॉब तो चाहते हैं, पर उसमें जो काम आ रहा है वो नहीं चाहते। मतलब तनख्वाह बढ़ेगी वो तो अच्छी बात है, पैसा आएगा अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ और कुछ सीखना होगा, हैंडल करना होगा, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती हैं समय के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ, वो लेना नहीं चाहते तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि गुरु का मतलब है भारी, योग्य, जो दूसरों का ख्याल रख सके, जो दूसरों की केयर कर सके, दूसरों को एडवाइस कर सके, तो दूसरों को सिखा सके। तो गुरु का गोचर जब पॉजिटिव भी होता है तो वो आपको ज्ञानवान बनाना चाहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है, आपको एक्सपीरियंस लाइफ का, ज्ञान के मामले में बढ़ाना चाहता है। अगर उसके लिए हम तैयार नहीं हैं तो कुछ नहीं होगा। पर हाँ, दसम भाव को देख रहे हैं तो जॉब आदि की तलाश कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी है, जॉब में प्रमोशन की अभी चांसेस है। पर वो प्रमोशन ऐसा होगा जो थोड़ा सा चैलेंज लेकर आएगा, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कब तक? 2 जून तक। 2 जून के बाद
यहाँ पर भी पुनर्वसु में है और यहाँ भी पुनर्वसु में है, तो नक्षत्र तो सेम ही रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का थीम है कि प्रयास करने से चीज़ें होती हैं, एक बार में नहीं होती, कई बार 2-2 3-3 बार में होती हैं, पर होती हैं। शुभ नक्षत्र माना गया। भगवान राम का इससे कुछ संबंध बताते हैं और फिर इसको उससे जोड़ते हैं कि उनको राज्य मिलने वाला था और नहीं मिला, पर फिर बाद में मिला, और वनवास मिला, पर उस वनवास के कारण ही वो श्री राम भी कहलाए। आप भी उनको वनवास के कारण ही ज़्यादा जानते हो, राज मिलने के बाद के बारे में तो हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। उनका जो मेन फेम आया वो उससे ही आया, टफनेस से आया, मेहनत से आया, एफर्ट से आया, संघर्ष से आया। तो वो संघर्ष में भी एग्जाम्पल सेट करते रहना, ये भी ज़रूरी है अच्छे गुरु का फल लेने के लिए। अब हो गए गुरु उच्च के। उच्च का गुरु मतलब उच्च का ज्ञान, उच्च की संतान, उच्च का धन, उच्च का पैसा, हाईली ऑस्पिशियस है, पर सबको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किसी की कुंडली में गुरु उच्च का होगा, किसी के में नहीं होगा, किसी का कहाँ पर होगा, किसी की कौन सी दशा महादशा चल रही होगी। पर अगर कुंडली में गुरु ठीक ठाक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और किसी राजयोग में है, तो 100% आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कब? 2 जून के बाद। अच्छे भावों में है, 2 जून के बाद आएगा, क्योंकि 2 जून से और 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च के हो रहे हैं। इसमें वो कभी भी मतलब बकरी नहीं होंगे, पीछे नहीं जाएंगे, बस बीच में कंबस्ट रहेंगे थोड़े दिन, 14 जुलाई से 12 अगस्त, तो वो भी शुभ ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस उस समय आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, कोई नया चेंज नहीं करना है। पर वैसे देखा जाए तो 2 जून से लेकर 18 जून तक पुनर्वसु में, और 18 जून से 18 अगस्त तक पुष्या में। ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्रों का राजा है पुष्या। पुष्या मतलब पोषित करने वाला। ये हायर एजुकेशन, बड़े लोगों का साथ, ट्रैवल, ट्रांसफ़र, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और बिजनेस व्यापार में वृद्धि करने वाला नक्षत्र है। ये धन देने वाला नक्षत्र है पुष्या नक्षत्र। इसके साथ साथ ये नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक समृद्धि का भी है, दोनों का है। आध्यात्मिक समृद्धि का भी है और भौतिक समृद्धि का भी नक्षत्र है। तो इसमें गुरु आते हैं तो दोनों तरह का हमको लाभ कराते हैं। एजुकेशन के फील्ड में आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी पीएचडी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं किसी भी तरह से, हाई लेवल पर या लो लेवल पर, आपको उसमें सफलता मिलने का चांस है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, एग्ज़ाम आदि में आप पास हो सकते हो। प्यार को भी बढ़ाएगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है, प्यार के लिए भी अच्छा है, प्रेम रिलेशनशिप उनके लिए बढ़िया है। स्टॉक मार्केट के लिए भी बढ़िया है। स्टॉक मार्केट में आप जो कुछ इन्वेस्ट जो आपने कर रखा है, या तो उसका पैसा बढ़ सकता है या फिर आप लकीली कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। पर यहाँ पर मेरी अपनी एक एडवाइस है कि भाई वो ठीक है, गोचर में अच्छा हो रहा है, पहले तो कुंडली में योग अच्छे होने चाहिए। दूसरा, फिर ज्ञान भी ज़रूरी है। किस्मत कितना करा सकती है, किस्मत कितना साथ दे सकती है। मैक्सिमम आपको कोई चीज़ दिला देगी, मैक्सिमम उसे रखने की जिम्मेदारी, उस पर बने रहने की जिम्मेदारी के लिए तो आपको उसके लिए योग्य बनना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, तभी बात बनेगी। पर हाँ, गोचर 100% शुभ हो रहा है। पुष्या नक्षत्र वेरी गुड, उसमें कोई कमी नहीं है। पुष्या नक्षत्र में एक बार ये थोड़ा सा है, कभी कभी दूर जाना पड़ता है किसी काम के लिए, घर से, लोगों से, थोड़ा बहुत अकेलापन भी पुष्या नक्षत्र कभी कभी दे देता है, ट्रैवल यात्राएं काफ़ी दे देता है, पर ओवरऑल बहुत बढ़िया है। अब इसमें 14 जुलाई से 12 अगस्त थोड़ा सा ख्याल रखना है, मैंने बताया उस समय कोई बड़ा चेंज नहीं करना है। हालांकि ये भी शुभ है, पर बड़ा चेंज क्यों नहीं करना है, कंबस्ट रहेंगे, जले हुए रहेंगे। गुरु सूर्य के बहुत पास रहेंगे। ये आपको नेम फेम दे सकता है, पर नई चीज़ अगर हम ट्राई करेंगे तो उसमें हो सकता है सफलता ना मिले इस समय में। इसके बाद 18 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक ये गुरु जाएंगे कहाँ पर? अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र जो है त्याग का नक्षत्र है, देने का नक्षत्र है, बलिदान का नक्षत्र है, सेक्रीफाइस का नक्षत्र है, कुर्बानी का नक्षत्र है। ये नक्षत्र लक्ष्मण जी के चार्ट में था, ये नक्षत्र बुद्धा के में था, और लोगों के में भी बहुतों के में है। और उनकी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ छूटता है, कुछ मिलता है। लक्ष्मण जी ने राम के लिए राज्य छोड़ दिया, उनको तो वनवास भी नहीं हुआ था, पर उनके लिए राम ज़्यादा जरूरी थे, राम का साथ, राम की सेवा इतनी जरूरी थी कि वो भी अपने भाई के साथ चले गए। है ना, पत्नी छूट गई, माता पिता वहीं रह गए, तो बहुत कुछ छूटा, पर राम की तरफ वो गए, कुछ पाने के लिए कुछ छूटा। अच्छा ही छूटा, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ बुरा छूटा और बुराई छोड़नी अच्छा नहीं। 2 चीज़ों में कभी कभी
धर्म संकट आप इसको कह सकते हो। चूज करना पड़ता है किसी बड़े गोल के लिए, कुछ छोटे मोटे गोल आपको इग्नोर करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, तब आपके जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। जब अक्षेषा नक्षत्र में कोई ग्रह आता है, गुरु खासकर अच्छी चीज़ की तरफ ले जाएंगे, पर वहाँ पर भी आपको थोड़ा सेक्रीफाइस तो कराते हैं। अब यहाँ गुरु आएंगे राशि वाइज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 भाग्य के लिए अच्छे हैं, पिता के लिए अच्छे हैं, धर्म के लिए अच्छे हैं, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया हैं। इस पिता की लाइफ में भी कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं। व्यापार के लिए भी बढ़िया है क्योंकि सप्तम भाव से 11 में है। बिजनेस में भी अच्छे हैं। पति पत्नी के लिए भी, पति पत्नी के जो रिलेशन है उसको भी ये बेटर बनाएंगे। संतान के साथ कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी संतान कुछ बहुत बढ़िया कर सकती है। एजुकेशन वाले में भी बहुत बढ़िया है क्योंकि पंचम भाव में ही बैठे हैं। सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर, जो सीनियर्स का भाव है, बड़ों का भाव है, आपके नेटवर्क सर्किल का भाव है। तो बहुत सारे लोगों से आपकी जानकारी हो सकती है, नए नए लोगों से आपकी बातें हो सकती हैं। उनमें से भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकें। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप दूसरों में अच्छाइयाँ देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं और फिर उनको सीख भी लेते हैं। पर अगर आपका गुरु खराब है तो आपको दूसरों में अच्छाइयाँ नहीं दिखती, गुण नहीं दिखते, बुराइयाँ दिखती हैं। अब आपकी मजबूरी है, अब बुराइयाँ दिख रही हैं तो उन्हें सीखोगे तो नहीं आप, तो एक स्कोप ख़त्म हो गया कि हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। दूसरा, आपके रिश्ते भी थोड़े से कड़वे रहेंगे क्योंकि आपको दिख ही बुराइयाँ रही हैं। तो अगर आपका गुरु बुरा है, अगर ऐसे है तो उसको सुधारिए, दूसरों में अच्छाइयाँ भी देखिए, देखिए अच्छाई इसमें क्या है, बुराई क्या है। बुराई तो आपको दिख ही रही है, अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को फिर अपने अंदर धारण करने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। दूसरा, गुरु अगर आपका अच्छा है तो आप होप है आपके अंदर आशा है। भले ही आज आपका एक्सीडेंट हो गया, भले ही आपका पैर टूट गया, भले आपका हाथ टूट गया, पर उसके बाद भी आपने देखा हो कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कह रहे होते हैं यार ठीक हो जाएगा, देखेंगे होगा, कुछ ना कुछ ईश्वर ज़रूर करेंगे, है ना। इस तरह का उनको मन से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर होगा, अच्छा होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो होप है ना, जो ईश्वर में विश्वास है, ये जो फेथ है जिसका कोई कारण नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ लॉजिकल, वो अच्छे गुरु की निशानी है। तो वो होना चाहिए अच्छे गुरु। अगर नहीं है तो उसको धीरे धीरे जेन्युइन इस तरह का विश्वास अगर डेवलप किया जाए तो आपका गुरु बेटर होगा, अच्छा होगा। बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते गुरु को मजबूत करता है। अपने गुरु की रेस्पेक्ट करना, थोड़े बहुत किसी की मदद करना, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना, चाहे वो चाचा ताऊ मामा कोई भी है, मतलब किसी के प्रति कोई ये नहीं कि भाई कोई नीचे जाए, आपको अच्छा ही है, सब बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इस तरह की आपका थॉट होनी चाहिए, तो आपके गुरु अच्छे रहेंगे। गुरु खराब होने से क्या होता है, भाग्य भी खराब होता है, स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होता है, धन भले ही आ जाए, क्योंकि असली धन तो स्वास्थ्य ही है, असली धन तो रिश्ते ही हैं। बाहर वाला धन तो बात की बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन नहीं है और रिश्ते नहीं है, उनसे पूछिए आप, वो बताएंगे आपको कि भाई किसकी क्या कीमत है। कई बार बहुत चीज़ें हमारे पास हैं पर हम उसको ना बस पता नहीं है हमें उसका। जैसे किसी की शादी हो गई है और किसी की नहीं हुई, तो जिसकी नहीं हुई है वो उसको तो बड़ा काफ़ी, मतलब ज़्यादातर लोगों को होता है यार शादी हो जाती तो अच्छा रहता, कोई साथी हंसने बोलने को, बात करने को, लड़ने को ही चाहिए होता है। कई बार बात करे किससे कहो, पड़ोसी से तो कुछ कह भी नहीं सकते। पर जिसकी हो चुकी है उसे आइडिया ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या है। संतान जिसके पास नहीं है वो परेशान रहते हैं, बाहर से कहते हैं ऐसे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नॉर्मली, पर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और बहुत ट्राई करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पर जिसकी है उसको कोई आइडिया नहीं है कि ईश्वर ने उसको संतान दी है। उसको ये है संतान दी है तो उसका करना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में हैं, पर वो थैंकफुल नहीं है जो उसको उसने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो बी थैंकफुल, ये भी अच्छे गुरु की निशानी है। ऐसी रेमेडीज़ हैं, अगर आप इनको अपनाओगे तो जीवन भर साथ देंगी। पुखराज भी पहनते हैं लोग, और नारायण की विष्णु सहस्रनाम भी पढ़ा जा सकता है, वो भी अच्छी है। तो वो सारी चीज़ें भी यही सिखाती हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनना। तो गुरु यहाँ पर आकर उच्च के होंगे, इसका फ़ायदा उठाना है तो ये सारी चीज़ें भी अपने अपने जीवन में लाएं, तो ये फिर और बेटर आपका रिजल्ट देगा। अब इसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये गुरु इस राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि है पर छठा भाव है, नक्षत्र माघा ठीक है, केतु का नक्षत्र है। केतु ज्ञान की सुप्रीम ऊंचाई है, उस तक का जो रास्ता है वो गुरु के बिना नहीं मिलता। तो गुरु और केतु की बनती है, दोस्ती है, उनकी फ्रेंडशिप है। जब केतु के ऊपर गुरु का सर लग जाए तो जल्दी से मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि की तरफ आप जा सकते हैं। आपके चार्ट में चूंकि ये राशि के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में जा रहे हैं, थोड़ा एफर्ट हार्डवर्क बढ़ सकता है 31 अक्टूबर के बाद। कोई थोड़े बहुत
स्ट्रगल भी बढ़ सकता है, संतान का थोड़ा ख्याल रखना है, धन के बारे में, जॉब के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है, खुद जानबूझ के तो जॉब नहीं छोड़ना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। ये रहेगा 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक। इसके बाद फिर बकरी होंगे गुरु, उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज मार्गी गुरु की यात्रा, जो 11 मार्च से स्टार्ट होगी और 13 दिसंबर तक, साल के एंड तक जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी चूंकि मार्गी हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो समृद्धि में, ज्ञान में, एजुकेशन के लिए, संतान के लिए ठीक ही हैं, पर थोड़ा सा छठे भाव के कारण थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं कह सकते इन कंपेरिजन टू हेयर। यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, यहाँ थोड़ा सा टफनेस है, पर फिर भी यहाँ से भी 1 2 3 4 5 करियर को तो संभालने की कोशिश करेंगे। गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उसमें ब्लेसिंग होती है। 12वें भाव को कुछ खर्चा वगैरह ला सकते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, कोई फालतू के खर्च भी हो सकते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं। लड़ाई झगड़े आदि से बचना है क्योंकि छठा भाव है। इसके अलावा धन के भाव पर दृष्टि है, तो धन के सोर्स आपके बना के रखेंगे, और परिवार में भी कुछ ऑस्पिशियस घटना ये गुरु दे सकते हैं। सारा कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि गुरु हमारे चार्ट में सौभाग्य को दिखाते हैं, खासकर जब गोचर की बात आए। आपके चार्ट में तो वैसे ही दिखाएंगे क्योंकि राशि के ही मालिक बन गए गुरु। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि वालों के लिए गुरु के मार्गी होने का सफ़र। बहुत दिनों बाद ऐसा समय आया है, तो आपके लिए सौभाग्य लेके तो आएगा ही आएगा। आप उसका फ़ायदा भी उठाएं, उसके लिए तैयार रहें। और आपने जो वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा समय दिया उसके लिए आपका थैंक यू। नमस्कार।